अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जब बम गिराए गए तो कहा गया ये जंग है। जब खाना बंद हुआ तो कहा गया ये जरूरी है। और अब जब पूरी जमीन छीनी जा रही है तो कहा जा रहा है ये हमारी पॉलिसी है। ये कहानी सिर्फ गाजा की नहीं, ये कहानी है उस खौफ का जो पहले सिर्फ झूठी धमकियों में था, लेकिन अब इजरायली पॉलिसी का हिस्सा बन गया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां तहरीक टाइम्स पर हम उन कहानियों की तह तक जाते हैं जिन पर मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर ध्यान नहीं देता। चलिए शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा पर एक ऐसे हमले का आगाज हुआ जिसने हर रोज इंसानियत को छुआ। हवा से मिसाइल्स, जमीन से टैंक्स और समुंदर से गोलियां। गाजा की हर गली, हर मकान, हर स्कूल एक मैदान ए जंग बन गया। इजरायली एयर फोर्स ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स, मॉस्क्स, मीडिया ऑफिस और रिफ्यूजी कैंप्स को भी निशाना बनाया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 3 हफ्तों में 10,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इजराइल ने कहा हमास को मिटा देना है, मगर जो मिटाया गया वो था एक शहर और उसकी रूह। आप बताइए, क्या जंग में कोई हद होती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जब बम गिरना कुछ कम न हुआ तो इजराइल ने दूसरा कदम उठाया, कंप्लीट ब्लॉकेड। बिजली, पानी, दवा, फ्यूल सब कुछ बंद। यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूएन एजेंसी ने कहा गाजा इज ऑन द ब्रिंक ऑफ फैमिन। 6 लाख बच्चे न्यूट्रिशन की कमी का शिकार है। हॉस्पिटल्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के बंद हो चुके। डॉक्टर्स फ्लैशलाइट्स में ऑपरेशन करने पर मजबूर हो गए। ये वो गाजा है जहां जिंदगी अब राशन से चलती है और मौत बिना वक्त के आ जाती है। इस दफा जंग सिर्फ बॉम्ब से नहीं, भूख से भी हो रही थी, और दुनिया बस देख रही थी। फिर भी जब कुछ ट्रक्स एड लेकर आए तो वो भी निशाना बन गए। 2024 के आगाज में एड के इंतजार में हजारों लोग जब एक ट्रक के पीछे जमा हुए तो इजरायली स्नाइपर्स ने गोलियां चला दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ये टारगेटेड अटैक था, न केवल गलती। सोचिए, एक रोटी के लिए लाइन में लगना और वहां मौत का मिलना। ये कोई कहानी नहीं, ये गाजा का रोज का हाल है। अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि इजराइल गाजा को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन अब इजरायली मीडिया खुद कह रही है नेतन्याहूज एम इज फुल रीऑक्यूपेशन ऑफ गाजा। चैनल 12 और हारेट्स जैसे मीडिया आउटलेट्स ने डॉक्यूमेंट्स और पॉलिटिकल सोर्सेस के हवाले से बताया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हमास के बाद गाजा में इजराइल का कंट्रोल होना चाहिए। यानी अब बात सिर्फ जंग तक नहीं रही, बात है जमीन छीन लेने की। नेतन्याहू का प्लान 3 फेजेस में है। पहला, हमास को फिजिकली खत्म करना। दूसरा, गाजा की सिविलियन अथॉरिटी को इजरायली इन्फ्लुएंस में लाना। तीसरा, गाजा की फुल सिक्योरिटी इजराइल के हवाले कर देना। यानी ये एक नए नक्शे की तैयारी है जहां पैलेस्टाइन का कोई मुस्तकबिल नहीं, सिर्फ इजरायली चेक पॉइंट्स हैं। और सबसे अफसोस की बात, ये सब कुछ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। मगर कौन सुन रहा है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टेम्पररी सीज फायर की बात करता है। यू कंट्रीज डिवाइडेड हैं और अरब दुनिया सिर्फ समिट मीटिंग्स में बिजी। जब यूक्रेन पे वॉर होती है तो सैंक्शंस, मीडिया कैंपेन्स और वेपन्स भेजे जाते हैं। लेकिन जब गाजा जलता है तो सब कुछ सिर्फ एक ट्रैजिक सिचुएशन कहा जाता है। इस साइलेंस का मतलब क्या है? आपके नजदीक दुनिया ने गाजा के साथ क्या किया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इन सब के बावजूद गाजा के लोग सिर्फ जिंदा नहीं, कायम है।
मस्जिदें खुली हुई हैं, बच्चे स्कूल के जगह जमीन पर तालीम ले रहे हैं, डॉक्टर्स बिना दवाई के जान बचा रहे हैं। ये एक कौम का सब्र है जो हर वक्त मौत के साए में भी उम्मीद बनाए हुए है। उनका चेहरा देखिए और समझिए कि आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया हमास को फ्रंट बनाकर गाजा की हर रेजिस्टेंस को टेररिस्ट के तौर पर दिखाता है, लेकिन असल तहरीक एक मां का अपने बच्चे को भूख से बचाना, एक टीचर का बम के नीचे भी सबक देना और एक जवान का बिना किसी हथियार के सामना करना, ये रेजिस्टेंस है। ये वो कहानियां हैं जो तहरीक टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ही दिखाते हैं। इजराइल कहता है कि ये सब हमास के खिलाफ है, लेकिन यूएन, एचआरडब्ल्यू और अल जीरा जैसे सोर्सेज ये साबित कर चुके हैं कि 70% से ज्यादा जो शहीद हुए वो सिविलियंस थे। 50% से ज्यादा इंफ्रा यानी हॉस्पिटल्स, मॉस्क्स, स्कूल्स, सिविलियन जोन्स थे। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, सीवेज सिस्टम्स, एम्बुलेंस तक निशाना बनाए गए। तो सवाल ये है, क्या ये जंग है या एक कौम का मुस्तकबिल मिटा देने का प्लान? गाजा एक वक्त पर यह कहा जाता था कि पैलेस्टाइनियन स्टेट का कैपिटल बन सकता है। आज उसी गाजा का हर इंच जिखमी है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी है। यह कॉन्ट्रडिक्शन इस कॉन्फ्लिक्ट का असली चेहरा है। अगर आप डाटा देखें, सेटलर मैप्स, इजरायली पॉलिसी स्टेटमेंट्स, लैंड एनेक्सेशन पैटर्न्स, तो एक बात समझ आती है, टारगेट सिर्फ गाजा नहीं, पूरी पैलेस्टाइन है। 1948 से लेकर अब तक का नक्शा देख लीजिए। हर 10 साल में पैलेस्टाइन का हिस्सा घटा है और इजराइल का बरसता गया है। ऑलरेडी वेस्ट बैंक में इल्लीगल सेटलमेंट्स रिकॉर्ड स्पीड से बन रही हैं। रोजाना वहां रेड्स, अरेस्ट्स, डेमोलिशंस हो रहे हैं। ये सब कुछ एक साइलेंट ऑक्यूपेशन है, और अगर गाजा में फुल ऑक्यूपेशन पब्लिकली अनाउंस हो गया है तो वेस्ट बैंक का फ्यूचर क्या होगा? कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, सबने इजहार-ए-अफसोस किया, लेकिन क्या किसी ने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़े? क्या किसी ने ऑयल सप्लाई रोक दी? क्या किसी ने आर्म्स ट्रेड बैन की? नहीं। पैलेस्टाइनियंस के लिए सिर्फ बयानात आए, एक्शंस नहीं। यहां तहरीक टाइम्स पर हम ना सिर्फ हेडलाइंस पर रहते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादों को भी समझने की कोशिश करते हैं। गाजा का हाल सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक टेस्ट केस है। क्या दुनिया एक पूरी कौम के जेनोसाइड को लाइव स्ट्रीम में देखती रहेगी? जब पानी भी वेपन बन जाए, तो सोचिए दुनिया कितनी बेचैन जगह बन गई है। इसीलिए एक छोटी सी चीज जो जिंदगी बचा सकती है, इमरजेंसी वाटर फिल्टर, आपके लिए या किसी और के लिए ट्रेवल, नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी के वक्त काम आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इजराइल गाजा को परमानेंटली कंट्रोल करेगा या दुनिया वक्त पर जाग जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। जमीन सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं होती, वो याद होती है, वो पहचान होती है। और गाजा अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक मिसाल बन गया है। जिस दिन दुनिया ने सिर्फ बम नहीं, भूख, खामोशी और नाइंसाफी को भी एक वेपन के रूप में देखना शुरू कर दिया, उस दिन शायद ये सब रुक जाए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।